आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। श्रीनगर घाटी हाई सेकेंडरी स्कूल ईदगाह के पास आतंकियों ने फिर बनाया निशाना सिविलियंस को, और जिसमें 2 टीचर्स को गोली मार हत्या कर दी गई। और सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि फीमेल टीचर सिख समुदाय से थी और मेल टीचर कश्मीरी पंडित समुदाय से तल्लक रखता था। घाटी अनंतनाग में पुलिस द्वारा ड्रग्स की तस्करी करने वालों पर कसा जा रहा है शिकंजा। वही इसी मुहिम के चलते एक घर पर छापेमारी कर 18 किलोग्राम चरस बरामद की गई और एक ड्रग पैडलर को भी गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।
घाटी कश्मीर में सिविलियंस को आतंकियों द्वारा निशाना बनाने वाली वारदातें तेजी से बढ़ रही हैं। वहीं इसी के चलते डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी और कहा इनका मकसद घाटी कश्मीर में आपसी भाईचारा एवं शांति को भंग। Particularly, they are working on a false, fake, fictitious narrative, and that narrative from PRF is actually a narrative from Pakistan agencies. Okay. If they say that somebody is working for RSS, who says Mr. Bindru was working for RSS? Correct. Only the TRF. Yeah, exactly. Local people know that he was an ordinary man who was concerned for the welfare of the people. He was working for them, and he was serving people for the last over 40 years. People know that these innocent teachers, they are not affiliated with any group. If you kill somebody and then claim that so and so was working for so and so or affiliated with such and such group, it's absolutely fake, malicious propaganda, and I'm sure people will also respond to it. Last question: how are you going to ensure now the safety of innocent civilians, including the minorities, Sikhs and the Pandits here? And isn't also this increasing the cost of engagement for you? See, we are concerned about every civilian life. It's not only the life of the majority. Everybody who's living here is our responsibility, and we have to ensure that they are safe, they are secure. We already have taken a number of measures, and we are working with those people who are perpetrators of terror crime and who are responsible for terror killing. We will surely bring them to justice very soon. Thank you very much, Mr. म्युनिसिपल कमेटी हाजियन के प्रेसिडेंट इरशाद वानी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर दी जानकारी हाजियन टू जहांगीर रोड के कार्य को लेकर। Não é Carlos Maza. E as mães trabalham. Já o sério com o bolo de Paris. Se é para coisa Paris, eu check करते हैं इनको. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, और आज मैं अपनी तरफ से बहैसियत चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी हाजन और अपने वाइस चेयरमैन की तरफ से और बिलखसूस हमारे जो यंग एंड डायनेमिक लीडर इम्तियाज़ परी साहब की तरफ से, अपने इलेक्टेड काउंसिल की तरफ से जितने भी सारे हमारे वार्ड मेंबर्स हैं उनकी तरफ से, और अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सारा डेडिकेटेड स्टाफ जो यह है यहाँ म्युनिसिपल कमेटी हाजन में, उनकी तरफ से तहसील हाजन के अवाम को और बिलखुसूस हाजन कस्बे के अवाम को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी जो दीरीना मांग थी जिस पे हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और जिसकी हाजन अवाम को बहुत ही अशद ज़रूरत थी, वो है हाजन के इनर लिंक्स, हाजन का जो रोड जाता है टुवर्ड सोपोर शागुन टू गुंजंगीर, वो रोड, उसका वो 3 प्रोजेक्ट गए थे नबार्ड में, वो ऑलरेडी हमारे पहले सेंक्शन हुए थे, बट उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का जो मामला था और आज वो तय हो गया और आज उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गया। नवरात्रि के पहले दिन ही माता वैष्णो देवी में लगा भक्तों का तांता और भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ माता के दरबार पहुंची हाजिरी लगाने के लिए, और हर जगह रौनक ही रौनक देखने को मिली माता के दरबार में। वही इसी के चलते सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवान हर जगह है तैनात और हर आने जाने वाले पर रखी जा रही है कड़ी नजर।
सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हथियार एवं गोली बारूद की तस्करी करने वालों को दर्द दबोचा, जिसमें 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, 232 आरडीएक्स सहित अन्य कई और सामान भी किया गया जब्त। ये हथियार सीमा पर आतंकियों को भेजने जाने की आशंका जताई जा रही है और इसी के चलते सेना द्वारा सर्च अभियान जारी किया गया। पहले नवरात्रि के पावन अवसर पर जम्मू में स्थित मां बावे वाली के दरबार पर श्रद्धालुओं की भीड़ और मां के दरबार में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे श्रद्धालु। जोर से बोलो जय माता दी। पहले तो मैं अपने व्यूवर्स को आज के पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मां बावे वाली जम्मू के प्रांगण में खड़ा हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे आके अपने मनोकामना मांग रहे हैं और माथा टेक रहे हैं। हालांकि आज पहला नवरात्रा है, जितना रश होना चाहिए था उतना रश नहीं है, लेकिन रश की कमी के चलते फिर भी लोग जो हैं काफ़ी श्रद्धा से यहाँ पे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, पूरे SOPs का पालन करके आ रहे हैं। फेस पे मास्क पहना हुआ है और सैनिटाइजिंग अपने साथ रखा हुआ है कहीं ना कहीं, और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर मैं आपको बात बताऊं तो पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो बावे मेन चौक से लेकर अंदर भवन तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और जगह जगह पे सुरक्षाकर्मी खड़े हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त माँ बावे वाली के यहाँ पे जिस तरीके का श्रद्धालुओं के जमवाड़ा लग रहा है, लगता ये है कि आने वाले समय में यहाँ पे जिस तरीके से जो रश होगा वो ज़्यादा होगा। और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज माँ भगवती का पहला नवरात्रा और लोग जो हैं श्रद्धापूर्वक घरों में पूजा करने के बाद माँ भगवती के पास माथा टेकने आ रहे हैं। देखते रहें, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पहले नवरात्रों के दिन लोगों द्वारा सूर्य पुत्री तवी के किनारे बने हर की पौड़ी पर स्नान एवं पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालु। यहाँ पे स्नान करने आए, क्या माता रानी से मांगा? माता रानी से यही कि जो महामारी आई है वो ख़त्म हो जाए और माता रानी सब पे कृपा करे अपनी। आज हल्की पौड़ी आके स्नान कर रहे हो? हाँ जी, ये पहला नवरात्र शुरुआत माता के दर्शन करके करेंगे कि माता रानी सब पे दया दृष्टि डाले और जो भी महामारी आई वो ख़त्म करे बस। हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं, आज माँ शैलपुत्री जी का पहला नवरात्रा है और उसी के रिलेटेड हम यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए आए थे। नवरात्रे रखे हैं, जो महामारी फैली हुई है माँ से हम यही प्रार्थना करते हैं, 9 देवियों से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी को दूर करें, जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के लोगों पे अपनी छत्र छाया बनाए रखें और यही हम अपील करना चाहते हैं। उधमपुर जिला पुलिस द्वारा पुलिस लाइन में मिशन शक्ति का किया गया शुभ आरंभ और इस मिशन शक्ति का एक ही कार्य स्कूल एवं कॉलेजेस की छात्राओं को आत्मरक्षा करने के तरीके सिखाए जाएंगे। इसका शुभ आरंभ SSP शुक्ला द्वारा आज किया गया। कौन से स्कूल से हैं बच्चे? कॉलेज की कौन सी हैं बच्चियां? हाई सेकेंडरी। अच्छा, बस 2 ही जगह से बुलाए हैं। आप में से कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो 2 व्हीलर चलाती हैं? 4 व्हीलर, साइकिल? स्कूल की बच्चे साइकिल भी नहीं चलाती? साइकिल पे तो हाथ गड़ो। बस से कितने बच्चे जाते हैं? कोई है जिसका हाथ नहीं खड़ा?
अपना स्कूटर, मोटरसाइकिल, एंड आई से मोटरसाइकिल बिकॉज आप मोटरसाइकिल कहीं पे भी। देखिए, हमारी ये कोशिश है कि जितनी भी हमारी लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं उनको अपने आप में दे शुड फील कॉन्फिडेंट, एक सक्षम रूप की ट्रेनिंग हम दे पाएँ सो दैट अपनी सेल्फ डिफेंस जो है वो कर पाएँ इन केस दे आर एवर कॉर्नर्ड। हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट दे सकें in the city, in the town area by way of police patrolling. But despite that, with the way things are currently, हमेशा एक डर पेरेंट्स में भी रहता है, बच्चों में भी रहता है कि बच्चा अकेला निकला है। तो उसमें हम एक मिशन शक्ति प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट पुलिस उधमपुर ने रोल आउट किया है, जिसमें ये डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस की जो बच्चियां हैं इनको वी विल ट्रेन देम इन सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। पहले नवरात्रि के अवसर पर वार्ड नंबर 48 के कॉर्पोरेटर श्यामलाल बसीन द्वारा गलियों का निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। कोरोना महामारी से बचने के लिए जिस तरह से पीएम कैरियर फंड से कई ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट प्रदान किए जा रहे हैं, वहीं उधमपुर अस्पताल में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का किया गया शुभ आरंभ पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल मोड से। वहीं इसी मौके पर हेल्थ विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी भी मौजूद रहे। चनैनी गोडी के सीनियर लीडर जगदेव सिंह जग्गा सराड के सरपंच की लीडरशिप में एमजी नरेगा की लाइबिलिटी को लेकर रूरल डिपार्टमेंट के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। आज ये जो हमारी जो मुहिम जो हमने एक छेड़ी है, जो हमारे गांव के हमारे कहूँगा मैं गरीब लोगों की जो नरेगा की लाइबिलिटी है, पिछले 2 साल से लगातार हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों को मिल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आज तक हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। आज हमने आपको बताऊं, जिला उधमपुर नहीं पूरे जम्मू कश्मीर से, खासकर जम्मू सूबे से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। ये एक आज मुहिम बन चुकी है और ये मुहिम जो है आज सराड पंचायत में पहुंची है, जहां के सरपंच हमारे सुदेश जी ने आपको पूरी जहां पे डिटेल बताई और इनके पंचायत की करोड़ों रुपए की लाइबिलिटी है। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूं, ये हमारे गांव के गरीब लोगों की लाइबिलिटी है। जैसे इन्होंने बताया, काम कोई अगर किया इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ग्राम सभा होती है, वहाँ पे सरकार के लोग होते हैं, जब एस्टीमेट बनता है सरकार के लोग बनाते हैं, जब उसके बाद उसकी लाइबिलिटी ऑनलाइन हुई सरकार के लोगों ने की, तो फिर इसमें इन्होंने कहाँ पे वायलेशन कर दी। और रही बात, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे उधमपुर के अंदर जब महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर थी, हक खान जी मंत्री थे और शाहिद इकबाल साहब इधर उधमपुर में डीसी थे, उन्होंने मोदी ग्राउंड के अंदर प्रोजेक्ट राहत का उन्होंने खुद उद्घाटन किया था वहाँ पे। और वहाँ पे उन्होंने खुद कहा था कि आप पुलों के निर्माण करिए, गलियों के निर्माण करिए, पक्के कामों के निर्माण करिए। जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने खुद पुल बनाए अपनी पंचायत के अंदर। पुल के काम में आप बताइए कच्चा काम कहाँ होता, 60-40 की रेशो, कच्चा काम 60% कहाँ होगा। माता वैष्णो देवी में नवरात्रों के शुरू होते ही कटरा एशिया चौक में विभिन्न बाजारों से होकर मां भगवती की झांकी निकाली गई, जिसमें देश विदेश से आए कलाकारों ने हिस्सा लिया। लगातार कश्मीर में जिस तरह से गैर मुस्लिम की निर्मम हत्या की जा रही है, उसी को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा किया गया जोरदार प्रदर्शन। हिंदुओं को सुरक्षा दो, हिंदुओं को सुरक्षा दो, हिंदुओं को सुरक्षा दो। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है
वो यूटी सरकार के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार हम सड़कों पर हैं, हम लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हम सरकार को झिंझोर रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं नींद से। लगातार कश्मीर के अंदर हिंदुओं की हत्याएं जो है वो जारी हैं। परसों 1 घंटे के अंदर 3 हत्याएं और आज 2 शिक्षकों की हत्या। क्या तब सरकार जागेगी? इसलिए सरकार से हमारी सीधी सीधी चेतावनी, और सरकार को सीधे सीधे हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि वहां पर जो हिंदू बचा खुचा है उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाए। यही निवेदन हम जो है आज केंद्र सरकार से कर रहे हैं और यूटी सरकार से कर रहे हैं। नवरात्रों के अवसर पर माता कोल कंडोली के दरबार में भक्तों ने माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। वही देवेंद्र सिंह राणा भी माता के दरबार में डिस्ट्रिक्ट पहुंची सुरमकोट क्षेत्र में श्रीनगर से आज सेबों से भरा ट्रक हुआ सड़क दुर्घटना का शिकार। मेंढर क्षेत्र के रहने वाले सरबजीत सिंह सानी पहुंचे केबीसी की हॉट सीट पर। वही आज वापस लौटने के बाद तहसीलदार द्वारा उनका स्वागत किया गया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। और जहाँ भी जितने सब बैठे हुए हैं, मजीद में आपकी एक तवज्जो चाहूंगा, साथ देना चाहता हूँ। आपने मेंढर की रौनक को दोबारा किया, हमारे हौसले। हमारे सरबजीत सिंह जी यहाँ पहुँच चुके हैं, तो मैं दिल की गहराइयों से मैं फिर दोबारा अपने जितने मेरे दोस्त बुजुर्ग भाई हैं साथ में खड़े हैं, आपके चेयर पे बैठ जाएं, फिर हम आगे वाला। हमारे यहाँ के एक युवा जो है उन्होंने मेंढर का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है। मेंढर क्या जगह है, क्या यहाँ की मुश्किलात हैं, क्या कहाँ से ये लोग आए, कितनी दूर यहाँ से ये गए हैं। इनकी अगर अपनी ज़ाती फैमिली की ही बात करें, 15 साल पहले तकरीबन यहाँ से डिस्प्लेस हुए थे। उसके बाद कितनी जदोजहद करके इन्होंने नौकरी पाई, उसके बाद फिर ये दोबारा अपने एरिया में आए, इन्होंने सर्व किया। उसके बाद एक ये जो केबीसी तक जाना, ये भी एक मामूली बात नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पीर पंचाल रेंज में तो मुझे लग रहा है ये पहले ही हैं जो इतने लेवल तक पहुँचे हैं। इन्होंने हमारा यहाँ का एरिया का यूथ का बार नाम जो रोशन किया है, उसके लिए बहुत बहुत इनको मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में ही एक टीचर हैं, टीचर का रोल जैसे हमारे इमरान भाई साहब ने जो अपने स्टूडेंट्स को हैं उनको एक सही दिशा दिखाना। और बिलखुसूस मैं अपने सब डिवीज़न की बात करूं अगर, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी दुश्वारियाँ, कुछ ऐसी मैनेसिस भी हैं जिससे हमारे जो यूथ है वो इस वक्त उसके चपेट में आ रहा है कहीं ना कहीं। तो टीचर्स का रोल भी है, हमारा भी है। और इस तरह की जैसे एग्जांपल इन्होंने एक सेट की है, तो यूथ को एक प्रेरणा मिलती है कि इस तरह की हम चीज़ें करें, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग जाएं और अच्छी अपना नाम भी रोशन करें। और विश्व हिंदू परिषद द्वारा कश्मीर घाटी में जिस तरह से गैर मुस्लिम की हो रही निर्मम हत्या को लेकर किया गया जोरदार प्रदर्शन और इस घटना की कड़े शब्दों में की निंदा। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान। डिस्ट्रिक्ट पुंछ
क्षेत्र सुरमकोट में एक घर पर लगी भीषण आग, जिसमें एक ही घर के 2 परिजन मां और बेटी आग में जलकर हुई राख, वही उनकी मौका पर हुई मृत्यु। वहीं मौका पर पहुंचे एसएचओ सुरमकोट मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। मकबूज की हो गए मेरे वाला पूरा है ना क्या 3 बजे की बात है कि एसएचओ साहब ने मुझे फ़ोन किया कि कहीं कोई आग की वारदात हुई है मुड़ा बछाई में, जिसमें कोई लोग जो है झुलस गए हैं। मैंने यहाँ से एम्बुलेंस भेजी। एम्बुलेंस जब मौके पर पहुँची 2 डेड बॉडी जो है बुरी तरीके से झुलसी हुई थी और उनको वहाँ से शिफ्ट करके हमारे यहाँ रात को मार्चरी में रखा था। और अभी उन दोनों पर वो माँ बेटी हैं, माँ का नाम शरीफा है और बेटी का नाम ताहिरा है। तो उन पर इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है। सारी तहकीकात पोस्टमार्टम के बाद होगी। फिलहाल यही है कि वो आग से झुलसी हुई 2 बॉडी हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल में पहुँची है। जख्मी एक बच्चा बाहर लाया है, थोड़ा सा वो डरा हुआ है, तो वो अभी डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं उसको। तो उसके अलावा तो और कोई नहीं आया है। एक बच्चा है छोटा, कोई तकरीबन 8-9 साल का लग रहा है मुझे, वो उसको तो डॉक्टर साहब भी चेक कर रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ा हो, डरा हुआ लड़का लग रहा है। जख्म साहब सामने अभी हमें चेक नहीं किया, डॉक्टर साहब देख रहे हैं। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके।